So now students, let us try to do an implementation of a problem with reverse and some SQL. यानी कुछ हम डाटा को इंसर्ट करके देखते हैं, वही पुरानी जो हमारी प्रॉब्लम थी जो हमने विदाउट रिवर्स की थी. Let us try to redo that problem, but this way around with the help of a reverse loop, reverse keyword. So let us try to see the problem statement again. You need to write a PL/SQL block to insert rows in temp table. ये temp table वही है जो हमने पहले क्रिएट किया हुआ था. If the row inserted is odd, then store message value is odd, and if the row added is even, then display message value is even. So the problem statement is exactly the same. Intentionally मैंने problem statement को change नहीं किया, क्योंकि मैं उसी प्रॉब्लम को अब आपको रिवर्स के कीवर्ड के साथ डिस्प्ले कर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे टू जस्ट टू सी कि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड एवरी सॉल्यूशन इज एज गुड एज द प्रीवियस वन. सो द पॉइंट मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इसी प्रॉब्लम को किसी और तरीके से भी सॉल्व करें तो यू विल गेट टू नो द डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो वन सजेस्टेड सोल्यूशन जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए x और i. फॉर i इन रिवर्स 1.10 लूप. अब i में फॉर द फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ 1 नहीं आई ऑब्वियसली, नाउ दिस वैल्यू इज 10. तो अब हम ये चेक करेंगे कि क्या 1 की, अब i में फॉर द फर्स्ट टाइम आ गया है 10. तो अब हम ये चेक करेंगे क्या i की वैल्यू जो कि अब 10 है वो ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, यानी जो हमारा रिवर्स के बाद वाला 1 लिखा हुआ है उससे ग्रेटर है कि नहीं है. ऑब्वियसली है. तो दिस वे अराउंड दिस वैल्यू ग्रेटर से मुराद है कि अभी हम उसके लेस नहीं गए हैं. अगर लेस चेक करेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा. तो हम ये चेक करेंगे क्या i की वैल्यू जो कि 10 है वो क्या अभी ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, क्योंकि 1 हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है. तो द आंसर इज ट्रू. लूप लगा अगेन. अब इफ i जो कि अब 10 है उसका मॉड हुआ 2 के साथ, अब चेक किया कि जो मॉड का रिजल्ट है क्या वो 0 है, जो कि होगा, यानी 10 डिवाइडेड बाय 2 जो उसका रिमाइंडर होगा वो 0 ही होगा. देन मैसेज डिस्प्ले कर दो और रो को इंसर्ट कर दो. दिस वाज द एक्चुअल कोड. तो अब रिवर्स मैंने इसे आपको लगा के दिखाया कि उसी प्रॉब्लम को अब हमने अदर वे अराउंड, यानी अगर रो जो है वो ऑड है तो मैसेज डिस्प्ले कर दो ऑड और रो को इंसर्ट भी कर दो, और अगर रो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है आई की वो अगर इवन है तो मैसेज डिस्प्ले कर दो इवन, और इवन का ही मैसेज इंसर्ट भी कर दो डेटाबेस की एक रो के अंदर. तो वो हमने कंट्रोल किया हुआ एल्स के अंदर, यानी अगर जो मॉड है उसकी वैल्यू 0 नहीं है, अदर देन 0 है, ऑब्वियसली 1 होगी, तो टेम्प टेबल में एक रो ऐड कर दो और साथ में मैसेज डिस्प्ले कर दो, एंड दिस इज इट. इसके साथ साथ अब आई की वैल्यू जो है वो थी फॉर द फर्स्ट टाइम 10, अब हो गई 9. उसने फिर चेक किया कि क्या आई की वैल्यू 1 से ग्रेटर है या नहीं है. आंसर आया ट्रू, यानी अभी लेस नहीं हुई है. द मोमेंट द वैल्यू विल गेट लेस तो द लूप विल ब्रेक ऑब्वियसली. तो इसका मतलब है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि अभी लेस नहीं हुई, इक्वल टू चेक नहीं कर रहे, लेस देन चेक करेंगे. इसका मतलब है कि जो आई की वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 1 जो भी स्टार्टिंग वैल्यू है. तो अब वैल्यू हो गई 9 इज ग्रेटर देन 1, मतलब इट इज नॉट लेस देन 1. तो इसका मतलब है कि आंसर आ गया ट्रू. कंट्रोल लूप में फिर आ गया तो ऑटोमेटिकली फिर चेक हुआ 9. तो अब मॉड ऑफ 9,2 यानी 9 को पे हम डिवाइड करेंगे 2 को, रिमाइंडर ऑब्वियसली आएगा 1. तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, एल्स में आ जाएगा, मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा ऑड वैल्यू का, और वही रो हमारे पास डेटाबेस के टेबल में इंसर्ट भी हो जाएगी. सो लेट अस ट्राई टू डू द implementation of the same code but this way around with the reverse keyword. So for that we need to go to the editor. Okay, so let me just bring the code in the editor. So just to see के जो हम कह रहे हैं वो run होता है कि नहीं होता है. So that is the first part of the code. Now here come the second part of the code and let's see कोड रन हुआ है कि नहीं हुआ. ओके, सो अगेन लेट मी जस्ट ट्राई टू एम्प्टी द टेबल. ये हमारा भी टॉपिक ही नहीं है कि उसको कंसिस्टेंट रखना कि नहीं रखना. फ्रॉम टेम्प, सो लेट्स सी
मैंने डिलीट किया फ्रॉम टेम्प. आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि यूनिक की वायलेटेड का एरर ना आए. So 11 rows inserted. So let us try to run the same code this way around, but with reverse. So now it is saying encounter symbol I when expecting one of the following, and it is giving me error at line number 8. And my line number 8 is this variable I is even. So okay, insert into temp values. Okay. This is an error. Concatenation का symbol आ गया by chance. Now this is okay, I think so, because वो concatenation by chance जो मुझे DBMS में लिखनी थी वो यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे लिख देते हैं I. So now let us try to rerun the code and let's see के what it says. So string literal देख लिया करें आप लोग बस. This is the most common error. जब आप PPT से कॉपी करेंगे यहाँ पे तो you will find this error. So let me try to rerun this code. So I have rerun this code. Value of I is even जो कि है 10. So just look at this value 10. So again मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ. And for that I need to remove data from temp table again ताकि error create ना हो. So now I am rerunning the code. अब आपने देखने के फॉर द फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ आई इज इवन विच इज 10. सो दिस अगेन प्रूव्स अ पॉइंट कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई में वैल्यू कॉपी हो रही है 10 और 10 को हम चेक करें क्या वो 1 से लेस है कि नहीं. मतलब इनडायरेक्टली अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो लूप चलता रहे. द मोमेंट वैल्यू ऑफ आई विल बी लेस देन 1 मीन जो ये रिवर्स के बाद मैंने 1 लिखा है तो लूप ब्रेक हो जाएगा यानी फॉल्स हो जाएगा. अदरवाइज जब तक वैल्यू आई की ग्रेटर देन 1 रहेगी दिस लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड. सो फॉर द फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ आई इज 10 एंड आई जो 10 है ऑब्वियसली दिस इज नॉट एन ऑड नंबर. तो ऑड वाले मैसेज नहीं आया. नेक्स्ट टाइम मैसेज आया, फर्स्ट टाइम मैसेज आया इवन. सो लेट अस ट्राई टू select some data from the temp table to see कि जो इंसर्शन डाटा की हुई है वो किस सीक्वेंस में हुई है, यानी कोड चल भी रहा है कि नहीं चल रहा विद रिवर्स कीवर्ड. सो मैं इसको कोड को दोबारा चलाया और सिलेक्ट मैंने किया हुआ है नॉट EMP नॉट इट शुड बी टेम्प. ओके, सो आई एम रीरनिंग दिस कोड. सो व्हेन आई विल रीरन दिस कोड गिविंग मी आई इज इवन क्योंकि 10 की वैल्यू इवन है, इवन ऑड एंड देन इवन ऑड एंड सो ऑन. And the moment I will change this value from 10 to 9, this will actually reverse the order of insertion and message. So let me make the table empty ताकि हमें unique की वो constraint का violation का error ना आए. Now if I will try to rerun the code, the first value should be odd. So it is showing me the value of I is odd. इसका मतलब है कि if में नहीं आया, else में आया है क्योंकि जो इस एक्सप्रेशन का आंसर है जब हम 9 को यानी 9 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा. ये मॉड का इस मॉड फंक्शन का बिहेवियर है कि इट विल रिटर्न यू द रिमाइंडर. सो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, एल्स में आ गया एंड सो ऑन. सो इफ आई विल ट्राई टू फेच डेटा फ्रॉम टेम्प टेबल तो ये फर्स्ट वे अराउंड मुझे बताएगा, यानी मैंने सिर्फ वैल्यू को 10 से 9 किया तो ये देखें पूरे का पूरा ऑर्डर इंसर्शन का ये वाला ये पूरे का पूरा ऑर्डर ही रिवर्स हो गया. यानी फर्स्ट वैल्यू इवन या फर्स्ट वैल्यू ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन एंड सो ऑन. तो द पॉइंट इज कि यही कोड जो विदाउट रिवर्स चल रहा था दिस वे अराउंड इट इज वर्किंग एज गुड एज इट वाज वर्किंग बिफोर विदाउट रिवर्स. नाउ अब ये विद रिवर्स भी उतना ही सही चल रहा है, फंक्शनैलिटी भी वही है. तो इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा सोल्यूशन मौजूद हैं. इट इज जस्ट अ मेयर व्यू ऑफ डायमेंशन, यानी कहां किस तरीके से आप कोड को देख रहे हैं. वही क्वेश्चन है, सोल्यूशन डिफरेंट है लेकिन आउटपुट सेम है. तो इसका मतलब है कि जो कोड है या जो सोल्यूशन है इट इज एक्टिंग लाइक अ ब्लैक बॉक्स. हमें इंटरेस्ट है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो रिक्वायर्ड बिहेवियर है वो आ जाना चाहिए. इंटरनल लॉजिक क्या है वो मल्टीपल भी हो सकती है, हमने करके देखा है क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक थी और हमने उसी के 2 डिफरेंट और दोनों सही बिहेवियर वाले कोड लिखे देखे हैं और दोनों कोड डिफरेंट है.
So that is the beauty of any programming language.